हमारी सालमियत और खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी पर हमारा जवाब बेरहमाना होगा। DGISPR की बरतानवी टीवी से गुफ्तगू। कहा, भारत दाखिली मामला करार देकर कश्मीरियों को हिरास कर रहा है। मसला कश्मीर सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक हल करना होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कामरा एयरबेस का दौरा। मार्का हक में शरीक पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों से मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू और आला सिविल और अस्करी क़यादत शरीक। और अमरीकी सदर ट्रंप की पाकिस्तान के साथ तिजारत बढ़ाने की ख्वाहिश। पाकिस्तान की ज़ीरो टैरिफ की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान मुंतखब टैरिफ लाइन्स पर दो तरफा माहिदे और दो तरफा तिजारत को तोसी देने का ख्वाहिशमंद। पाकिस्तान और भारत जंग बंदी पर बहुत खुश हैं। गुज़श्ता हफ्ते दोनों ममालिक एक दूसरे पर मिसाइल बरसा रहे थे। मैंने कशीदगी रुकवाई, कहा आएँ तिजारत करें, जंग रोकें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दोहा में फ़ौजियों से खिताब। टेक्नोलॉजी के महाज पर मोदी सरकार को झटका भी दे डाला। एप्पल कंपनी को भारत में फैक्ट्रियां लगाने से रोक दिया। CEO टिम कुक पर शदीद तनकीद। कहा, एप्पल अपनी तवज्जो दोबारा अमरीका में मैन्युफैक्चरिंग पर मरकूज करे। डोनाल्ड ट्रंप का दौरा मशरक़ वस्ता। कतर से UAE पहुंच गए। अबूधाबी में पुरतपाक इस्तकबाल। भारतीय वजीर दिफा की पाकिस्तान के एटमी हथियारों से मुतालिक हर्जा सराई। पाकिस्तान का शदीद रद्द-ए-अमल। बयान दिफाई नाकामी और मायूसी का आगाज करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारत खुद साख्ता एटमी ब्लैकमेलिंग में मुब्तला है, किसी धमकी से मरूब नहीं होंगे। हमारी दिफाई सलाहियत भारत को रिवायती महाज पर रोकने के लिए काफ़ी है। आलमी इदारा IAEA ने भारतीय दावे झूठ का पलंदा करार दे दिए। कहा, पाकिस्तान में किसी किस्म की ताबकारी के इखराज की कोई इत्तला नहीं मिली। पाक भारत DGMOs का तीसरा राबता। दोनों ममालिक का जंगबंदी बरकरार रखने के अज़म का यादा। एतमाद साजी की बहाली के लिए इक़दाम पर इत्तफाक। ज़राए के मुताबिक राबता गुज़श्ता रोज़ हॉटलाइन पर हुआ। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस शानदार कामयाबी। हुकूमत का कल कौमी सतह पर यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान। वफाकी दारुल हुकूमत में 31, सूबाई दारुल हुकूमत में 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। मज़ार क़ायद और मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब। यादगार शहदा पर फूल रखे जाएंगे। पाकिस्तान हमारा है, आखिरी दम तक दिफा करेंगे। मुत्तहिद रहें तो दुश्मन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चाहता हूं कि ये इत्तेहाद बरकरार रहे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का कराची यौम तशक्कुर की तकरीब से वीडियो लिंक खिताब। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, पाकिस्तान का दिफा मजबूत हाथों में है, मैली आंख से देखने वाले की आंखें निकाल देंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन बोले, पाक फौज ने भारत का एशियन टाइगर बनने का ख्वाब चकनाचूर कर दिया। फरियाल तालपुर का मुसल्लह फाच खराज तहसीन। बोली, कौम ने मिलकर बुज़दिल दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी। PP रहनुमाओं ने तकरीब में केक भी काटा। नफरत की सियासत खत्म हुई तो मुल्क मुत्तहद हो गया। अल्लाह की मदद से दुश्मन को धूल चटा दी। सियासी क़यादत के लिए पाकिस्तान रेड लाइन होना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का किसानों में ट्रैक्टर्स तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा, गंदम ना खरीदने पर पंजाब के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया। काश्तकार बिला खौफ व खतर फसल उगाएं, नुकसान नहीं होने दूंगी। किसानों को 10 kV सोलर सिस्टम पर 95% सब्सिडी देने का ऐलान। बलोच अलहदगी तहरीक का अंजाम भी तुर्की की कुर्दिस्तान पार्टी जैसा होगा। भारत का हशर बताता है पाकिस्तान को तशद्दुद से नहीं तोड़ा जा सकता। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने खबरदार कर दिया। कहा, बलोच एक दिन सवाल करेंगे उन्हें मुसल्लह जंग में क्यों घसीटा गया। गवर्नर सिंध कामरान डिसोरी बोले, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी करने वाले देख लें, जो अपने आप को नहीं बचा सका वो तुम्हारी क्या मदद करेगा। पाकिस्तान के फतेह 1 और फतेह 2 मिसाइलों से पठानकोट पर हमले। फुटेज सामने आ गई। 10 मई को पाक फौज ने अहम भारतीय तंसीबात को राख का ढेर बना दिया। ब्रह्मोस मिसाइलों का डिपो भी मलिया मेट हो गया। पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तस्दीक। भारतीय पंजाब में वाक़े बेस से ताबकारी के बाद अलर्ट जारी। इलाके को शदीद खतरा। 3 किलोमीटर तक इनखला के अहकामात।
पाकिस्तान के बाद चीन की तरफ से भारत को बड़ा धचका। बीजिंग जंगनान अरुणाचल प्रदेश के इलाकों को अपना नाम देने पर डट गया। तर्जुमान वजारत खारजा के मुताबिक जंगनान तारीखी, जोग्राफियाई और इंतजामी एतबार से चीन का हिस्सा है। भारत हमारे इलाकों को अपना हिस्सा करार देने से बाज रहे। चीन जंगनान को जनूबी तिब्बत का इलाका तस्वर करता है। दोनों मुल्कों के दरमियान पहले ही इस मसले पर कशीदगी है। £190 मिलियन केस में सजा मुअत्तली की दरख्वास्त है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की दरख्वास्त पर नोटिस जारी कर दिया। नैब समेत दीगर फरीकैन से जवाब तलब। दरख्वास्तें आइंदा हफ्ते मुकर्रर करने की भी हिदायत। ट्रांसफर को नई तैनाती करार नहीं दिया जा सकता। कोई जज मुस्तकिल जज का हल्फ उठाता ही नहीं। चीफ जस्टिस की जानिब से सीनियरिटी तयन का इख्तियार इंतजामी है। जजेस ट्रांसफर से मुताल्लिक केस की समाअत के दौरान जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स। मुनीर मलिक ने दलाइल में कहा, एक जज के ट्रांसफर को अदलिया की आज़ादी के तनाजुर में देखा जाए। हामिद खान ने कहा, जजेस ट्रांसफर का केस बदनीयती का है। IMF का डू मोर का मुतालबा। नए बजट में प्रॉपर्टी पर कैपिटल गेन टैक्स बढ़ाने की तजवीज। 25% इजाफा मुतवक्के। मालियाती इदारे के साथ वर्चुअल मुज़ाकरात आज भी जारी रहेंगे। इस्लाहात, निजकारी और राइट साइजिंग पर ब्रीफिंग दी जाएगी। हैदराबाद सक्खर मोटरवे मुल्क की तरक्की के लिए अहम तरीन मंसूबा, जल्द मुकम्मल करेंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की यकीन दहानी। कहा, बैरूनी सरमायाकारी की जरूरत पड़ी या अपने फंड्स लगाना पड़े, प्रोजेक्ट हर सूरत मुकम्मल करेंगे। पाकिस्तान की निजी हज कोटा बहाल कराने की आखिरी कोशिश। वजारत मजहबी उमूर ने सऊदी हुकाम से अपील कर दी। कहा, सर्विस प्रोवाइडर फीस की अदम अदायगी के बायस 67,000 आज़मीन रह गए। अक्सरियत उम्र रसीदा अफराद की है। इस मरतबा हज की इजाज़त दी जाए। आइंदा कवायद पर सख्ती से अमल किया जाएगा। मुल्क भर में गजब की गर्मी। महकमे मौसमियात का हीट वेव का अलर्ट बरकरार। पंजाब भर में मौसम की शिद्दत। 19 मई तक दर्जा हरारत में 4 से 7 डिग्री तक इजाफे का खदशा। लाहौर में दिन भर सूरज आग बरसाता रहा। सिंध और बलूचिस्तान के कई इलाकों में 50 तक जाने की पेशगोई। ईरान ने नई डील की शराइत पर इत्तफाक कर लिया। चाहते हैं ईरान अजीम मुल्क बने। ये जौहरी हथियारों के बगैर भी हो सकता है। अमरीकी सदर की दोहा में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कतर का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। यूक्रेन में जंग बंदी के लिए पुरउम्मीद हैं। मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी जारी। जिला पुलवामा में 3 कश्मीरी नौजवानों को तशद्दुद करके शहीद कर दिया। भारतीय फोर्सेस की जानिब से तलाशी की आड़ में जबरदस्ती घर घर तलाशी। वक्त कम, मुकाबला सख्त। PSL के बकिया मैचेस हफ्ते से शुरू। कोयटा ग्लैडिएटर्स के गैर मुल्की खिलाड़ी रॉयल रूसो, फेन एलन भी वापसी के लिए रजामंद। इस्लामाबाद यूनाइटेड के डुआरशिस भी कम बैक को तैयार। मैचेस रावलपिंडी और लाहौर में होंगे। और बांग्लादेशी टीम को दौरा पाकिस्तान के लिए ग्रीन सिग्नल मिल गया। हुकूमत ने PCB को टीम भेजने की इजाज़त दे दी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान T20 सीरीज 27 मई से शुरू होगी। 5 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज के मैच फैसलाबाद और लाहौर में होंगे।